हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक 222। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, आज इस रीडिंग में मैं देख रही हूं क्या है आपके पर्सन की मॉर्निंग एनर्जीज, किस स्टेट ऑफ माइंड में ये पर्सन इस वक्त में है, आपको लेकर इनके माध्यम से कैसा महसूस करा जा रहा है, क्या ये पर्सन आपको याद कर भी रहे हैं या नहीं, किस तरह से और क्या, इन सभी चीजों को इस रीडिंग में कवर करा जा रहा है। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप इस रीडिंग के माध्यम से मुझसे जुड़ रहे हैं लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, बेल आइकन को आपने प्रेस नहीं करा, तो जरूर से करिएगा ताकि जब भी चैनल पर नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर से पहुंचे। बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना है कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखेंगे। हो सकेगा तो उनका और अपना नाम कार्ड्स निकालते वक्त आप 3 से लेकर 5 बार जरूर से लेंगे। उसके अलग जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग है, इस चीज का आपको खास ख्याल रखना होगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए तब से एप्लीकेबल होगी, चाहे फिर वो समय बताया जा रहा हो आपको, लेकिन आपको वो तब से आगे कर देखना होगा। तो चलिए जी, शुरुआत कर लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर किस स्टेट ऑफ माइंड में है, व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज डिवाइन गाइड कीजिए, उनके स्टेट ऑफ माइंड को बताइए डिवाइन। राउंड एंड राउंड, टू बी फेयर, बिटवीन वर्ड, पीस, लॉयल हार्ट, ऑब्जर्वर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर क्या बना हुआ है। स्पिरिट गाइड डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। बताइए रियलाइजेशंस, टारगेट, abundance and blessings coming. Third party, in and out, on and off, true love. तो व्यूअर्स, अगेन कहना चाहूंगी कि देखिएगा, जब टैरो से क्लैरिफिकेशंस के लिए कार्ड्स निकालूंगी देन डेफिनेटली डिस्कस करूंगी जो भी मुझे यहाँ पर राशियां दिखाई देंगी। अभी कुछ नंबर्स आपको बता रही हूँ। आपका एज ग्रुप हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या इतने साल का रिश्ता इतने महीने से अलग हो, इस तरह से भी आप ये देख सकते हो। जैसे यहाँ पे है आपका 25, 38, 3, 23, 35, 49, 7, 11, 2, 5, 8, 13 एंड 4। एंड मंथ अगर मैं डिस्कस करूँ तो यहाँ पे आपके हो गए जुलाई, नवंबर, फरवरी, मार्च, मई, अगस्त एंड अप्रैल मंथ। तो ये मुझे कुछ मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से जुड़े हुए हो सकते हैं। देखो, बेसिकली व्यूअर्स ऑब्जर्वर बने हुए हैं ये पर्सन, यानी कि हर छोटी छोटी चीज को अब ये पर्सन ऑब्जर्व कर रहे हैं। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन अपना है, कौन पराया है। जिस चीज में कभी ये पर्सन फर्क नहीं करते थे, ना करना चाहते थे और ना कर रहे थे, अब उन्हीं सभी चीजों में जैसे यहाँ पर ये पर्सन फर्क कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑब्जर्व कर रहे हैं उन चीजों को जो कभी आप कर लिए थे, कर चुके थे, और आप कहीं ना कहीं बताना भी चाह रहे थे कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा है। लेकिन उस वक्त पे क्योंकि खुद से उन चीजों को ना रियलाइज कर पा रहे थे, ना उन्हें खुद से देख रहे थे, इसके चलते इस इंसान ने आपको झूठा ठहरा दिया। उसके चलते इस इंसान ने आपको ही दोषी करार कर दिया, ना कि वहां पर सच जानने के या उन सब चीजों को खुद से ऑब्जर्व करने के। ये पर्सन अब जितना ज्यादा ये सभी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं ना व्यूअर्स, उतना ज्यादा बेसिकली समझ में आ रहा है सच्चा प्यार कहाँ था, किसने दिया था, कौन करता था या करती थी, उन सभी चीजों का रियलाइजेशन इस इंसान को हो रहा है। और वो सच्चा प्यार इस इंसान को घूम फिर कर आप में दिख रहा है, आपसे जुड़े हुए रिश्ते में दिख रहा है। वो बात और है इन्होंने करा हो या ना करा हो, लेकिन वो सच्चा प्यार इन्हें आप में जरूर से दिख रहा है।
उस चीज़ को ये पर्सन बैठकर अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से रियलाइज़ कर रहे हैं। और इस इंसान ने व्यूअर्स आपके सच्चे प्यार को ना समझकर आपको ही एक वक्त के टारगेट बनाया, आप पर ब्लेम्स लगाने के लिए या एक अनफेयर जजमेंट सुनाने के लिए। न्याय यहाँ पर हो चुका है, यानी कि जजमेंट यहाँ पर सुना दिया गया है और वो सुनाया इनके माध्यम से गया है, वो भी इलॉजिक बेसिस पर, इलॉजिक तथ्यों पर। ये पर्सन अब कहीं न कहीं जितना ज़्यादा चीज़ों को रियलाइज़ेशन के मोड पे रख रहे हैं ना, उतना ज़्यादा सच्चे लॉयल दिल को, सच्चे प्यार को ये समझ पा रहे हैं। और उतना ज़्यादा ये जो भी आप दोनों के केस में थर्ड एनर्जी है, थर्ड पर्सन है, चाहे उसका रोल किसी भी तरह से हो, एज़ अ फैमिली मेंबर हो या एज़ अ रोमांटिक पर्सन हो, एज़ अ फ्रेंड हो, जो भी हो, वो सच्चा प्यार इस इंसान को उस थर्ड पार्टी में, थर्ड एनर्जी, थर्ड पर्सन में नहीं दिख रहा। जितना ये उसमें वो ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, उतना इस इंसान को वो सच्चा प्यार, वो लॉयल्टी उसमें नहीं दिख रही। इसी रीज़न के चलते इनका जो सुकून है ना, वो छिना पड़ा है। यहाँ पर मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स कि अब इसी के चलते ये पर्सन इस थर्ड पार्टी में काफ़ी इन एंड आउट कर रहे हैं। पूरी तरह से बनकर नहीं रह पा रहे हैं। एज़ इन कभी बात कर ली, कभी नहीं करी, कभी मन करा तो कर लिया, नहीं करा तो कई दिनों तक नहीं करी। तो इन एंड आउट हो रहा है यहाँ पे इस इंसान के थ्रू थर्ड पर्सन के साथ। ये पर्सन क्योंकि एक वक़्त पे अपनी आँखों की जगह इस थर्ड पार्टी की आँखों से देख रहे थे, इसीलिए ये पर्सन ना बेसिकली उस कुएँ से बाहर नहीं देख पा रहे थे। दुनिया का दूसरा फ़ेज़, दूसरा पन्ना नहीं देख रहे थे, जो आप इन्हें दिखाना चाह रहे थे। और अब ये पर्सन जब खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं, तब इस इंसान को दूसरा पन्ना दिख रहा है। इन्हें वो सच्चाई दिख रही है, जहाँ पर इन्हें समझ में आ रहा है अबेंडेंस, ब्लेसिंग्स कहाँ है, प्योर कहाँ है। ये सब छलावा थी, ये सब दिखावटीपन था। उन सभी चीज़ों का रियलाइज़ेशन जितना इन्हें इस पल में हो रहा है ना, इतना तो आपके साथ रहने पर भी नहीं हुआ इन्हें, और आपसे अलग होने के बाद तो हुआ ही नहीं। अब इनकी एनर्जी, इनकी सोच सब घूम-घूम कर राउंड एंड राउंड आपकी तरफ इन्हें जाती हुई फ़ील हो रही है, या ये कह सकते हो फ्लैशबैक में चल रही है इनकी एनर्जीज़, ठीक है? सो ये स्टेट ऑफ माइंड इनका बना हुआ है और अब मुझे टैरो से देखना होगा कि इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ कितनी अक्ल इनका साथ दे रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर इस एनर्जी से स्टेट ऑफ माइंड के साथ क्या बना हुआ है। स्पिरिट गाइड प्लीज़, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन इस एनर्जी से स्टेट ऑफ माइंड के साथ क्या फील कर रहे हैं आप। एट ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वैंड्स। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। अपने रियलाइजेशंस के चलते ये पर्सन डेफिनेटली ये तो समझ रहे हैं कि अब इन्हें यहाँ से निकलना है। इस स्टक एनर्जी से, इस भ्रम से इन्हें अपने आप को बाहर निकालना है। लेकिन जैसे कहते हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी ज़िंदगी में, कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो हम कर तो बैठते हैं लेकिन हमें उसे सुधारने का, उससे बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाता है। या बार-बार वो अतीत आकर हमें एक तमाचा ज़रूर से मार कर जाता है और हमारी आज को और आने वाले कल को पूरी तरह से बिखेर जाता है। वो फीलिंग इनकी यहाँ पर बनी हुई है, जिसका ये स्ट्रेस सुबह से लेकर अब तक ले रहे हैं। यानी कि ये तो समझ में आ रहा है घूम फिर कर इन्हें जाना आप ही की तरफ है, या घूम फिर कर ज़िंदगी इन्हें आप ही की तरफ लेकर जा रही है। लेकिन जब ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, तब तक इतना कुछ बिखेर चुके हैं, इतना कुछ बिखरा हुआ है, या अपने आप को इतना ज़्यादा भ्रम में ये पर्सन स्टक कर चुके हैं, जिसके चलते कॉन्फिडेंस खो बैठे हैं, जिसके चलते एक्शंस लेने की जो भी हिम्मत थी, वो ये खो बैठे हैं, या जो भी चार्ज इन्हें लेना था, वो ये खो बैठे हैं। और हो सकता है थोड़ा-सा हेल्थ इश्यूज़ भी अब इन्हें हो रहे हों। तो वो सभी चीज़ें अब इस इंसान के सुबह से लेकर अब तक के स्ट्रेस का कारण बनी पड़ी हैं, ये चीज़ें यहाँ पर हैं व्यूअर्स, ठीक है? इसको ऐसे रखते हैं।
गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन प्लीज आर्कएंजल्स प्लीज होली एंजल्स प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की और क्या फीलिंग्स बनी हुई हैं। स्पिरिट गाइड प्लीज डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन सुबह से लेकर अब तक और कैसा महसूस कर रहे हैं। स्पिरिट गाइड प्लीज डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की और क्या फीलिंग्स बनी हुई हैं। स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। टू ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है किंग ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि काफी स्ट्रांग में है, उसके अलग एयर एलिमेंट है। देखो यहाँ पर ये चीजें दिख रही हैं कि इस इंसान ने एक वक्त पे जो भी जजमेंट सुनाया ना वो फेयर नहीं था, फेयर तरीके से नहीं था, यानी कि आपकी बात को रखने का आपको मौका ही नहीं मिला, ऐसा जजमेंट इन्होंने सुनाया या किसी और से सुनवाया। ठीक है, वो जो भी जजमेंट था वो बैलेंस नहीं था, उसमें इक्वालिटी नहीं थी, उसमें आपका करा हुआ नहीं था, आपके एफर्ट्स नहीं थे। बस एक तरह से ये था कि आपको टारगेट बनाया गया है कि भाई आप पर ब्लेम्स लगाने हैं, आपको जिंदगी से कट करना है, आपकी जिंदगी से दूर करना है अपने आप को, ये मेन टारगेट था। और अब ये पर्सन उसी चीज को ना मैच्योरिटी से समझ रहे हैं, उसी चीज को समझ रहे हैं कि इन्होंने जजमेंट सुनाते वक्त शायद आपको वो रेस्पेक्ट भी नहीं दी जो आपको मिलनी चाहिए थी। एकदम ऑब्जेक्टिव माइंड के साथ इन्होंने वो डिसीजन सुनाया और पब्लिक को, सोसाइटी को, लोगों को, उस थर्ड पर्सन को ध्यान में रखकर इन्होंने वो जजमेंट आपको सुनाया। बिल्कुल इमोशनल लेस होकर, जैसे कभी इनके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स, कोई जज़्बात थे ही नहीं। ये सभी चीज़ें अब इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही हैं, क्योंकि अब ये उस ब सुनाए हुए जजमेंट को बदल नहीं पा रहे हैं। उसको लेकर सोच, परसेप्शंस तो डेफ़िनेटली बदल गए हैं, लेकिन उसको ये एक्चुअली में सही नहीं कर पा रहे हैं। उस चीज़ की निराशा, उस चीज़ का दुःख इस इंसान को यहाँ पर सुबह से लेकर अब तक खाए जा रहा है। आप इस रिश्ते में जो भी चीज़ करते थे एकदम बैलेंस में करके करते थे, एज़ एन आप इक्वालिटी पर बहुत बिलीव करते थे। लेकिन इस इंसान ने वही चीज़ें नहीं करी जो इस इंसान को अपना ही मुँह लिए बैठे रहने के लिए इन्हें बाध्य कर रही है। तो वो फीलिंग मुझे इस पर्सन की दिख रही है जो सुबह से लेकर काफ़ी इन्हें रेस्टलेस कर रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन प्लीज आर्कएंजल्स प्लीज होली एंजल्स प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक और क्या बनी हुई है। व्यूअर्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन और कैसा फील कर रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स और क्या है। स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए द लवर्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। जेमिनी काफी स्ट्रांग में है यहाँ पे व्यूअर्स। हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन में हो, लेकिन ओवरऑल इस इंसान की अगर एनर्जीज की बात करी जाए ना, तो डेफिनेटली अगर ये अपनी हेल्थ के बारे में, अपने कॉन्फिडेंस के बारे में सोच रहे हैं ना, तो वो अपने आप यहाँ पर रिकवर हो रहा है आपकी सोच मात्र से, या आपके साथ के रिश्ते के बारे में सोचने मात्र से इस इंसान को लग रहा है ये रिकवर हो जाएंगे, ये कहीं ना कहीं से स्टक एनर्जी से बाहर निकल जाएँगे अपनी अपेंडिक्स की तरफ, अपनी ब्लेसिंग्स की तरफ, जो इन्हें अब आप में दिख रही है। ठीक है? मुझे थर्ड पर्सन कहीं न कहीं लेकिन इस बीच में एक रोड़ा बनते हुए दिख रहा है, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा जजमेंटल हो रहा है। एक वक़्त पे जजमेंट इन्होंने सुनाया, लेकिन जो जजमेंट करा गया वो इनकी तरफ से करा गया है और वही यहाँ पर रोड़ा बने हुए हैं। वहीं यहाँ पर आप दोनों के बीच में इस इंसान की सोच में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रही हैं या डिफ़िकल्ट सिचुएशन इनके लिए बना रही हैं, ऐसे मुझे चांसेस दिख रहे हैं। ये जो भी थर्ड पर्सन है, ये महिला की मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में एनर्जी दिख रही है, या तो ये अनमैरिड है, या ये डाइवोर्सी हैं, या ये विडोअर हैं, उस तरह के चांसेस बन रहे हैं, कुछ लोगों के केस में तो स्पेशली। ये जो भी महिला है ना, इन्हीं के चलते इस इंसान ने कभी भी सही तरीके से आपको, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को रियलाइज़ ही नहीं करा, या इसको मैच्योरिटी से इन्होंने डील ही नहीं करा। आप ये देखिएगा कि आपके पर्सन ऐसे थे नहीं, तभी तो इन्हें अफ़सोस हो रहा है। लेकिन इन महिला ने इन्हें ना अपने जैसा बनाने की कोशिश करी। ये तो अभी भी वही हथियार लिए हुए हैं, लेकिन आपके पर्सन इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड में पहुँच चुके हैं जहाँ पर ये वो हथियार उठाना नहीं चाहते हैं, जिसे उठाया इन्होंने इनकी वजह से है।
जिसे अब इन्होंने खुद से साइड में रख रखा है, क्योंकि अब ये पर्सन डेफिनेटली उस वर्ल्ड की तरफ देख रहे हैं जो इन्हें खुशियां दे रहा है, वो वर्ल्ड इन्हें आपकी तरफ लेकर जा रहा है। वो वर्ल्ड इन्हें डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स दिखा रहे हैं, जो भी आपके स्पिरिट गाइड हैं, जो भी आपके पितृ देव हैं, वो इन्हें ये सभी चीजें दिखा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं रोड़ा जजमेंटल इनके होने की वजह से इनमें काफी ज्यादा ट्रबल्स और स्ट्रगल्स आ रहे हैं। सिचुएशंस ये रिलीज होने नहीं दे रही हैं, एंड एज एन अपने हाथों से आपके पर्सन को निकलने नहीं दे रही हैं। ये मुझे पॉसिबिलिटीज बनते हुए दिख रही है करंट की। किसी ना किसी बात का, जैसे कहते हैं ना, ठोका मार देना, रोड़ा क्रिएट कर देना, वैसे यहाँ पर सिचुएशंस क्रिएट करी जा रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक और क्या बनी हुई है, स्पिरिट गाइड डिवाइन बताइए। व्यूअर्स की पर्सन की फीलिंग्स और क्या बनी हुई है सुबह से लेकर अब तक की, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि बहुत स्ट्रांग में यहाँ पर दिख रहा है। उसके अलग वैसे फायर एलिमेंट भी है। देखो, आपके पर्सन को ना इस थर्ड पर्सन ने पूरी तरह से ना ब्लैंक चेक, एफडी या फिर ये कह सकते हो एटीएम बना रखा है, कि इनका ये काम है कि फाइनेंशियली वे में ये औरों की मदद करें, इस थर्ड पर्सन की मदद करें या थर्ड पर्सन से जुड़े हुए लोगों की मदद करें। तो इस थर्ड पर्सन ने डेफिनिटली आपके पर्सन की ये स्थिति कर दी है, जिसको शुरुआती तौर पर तो ये बहुत खुशी-खुशी से कर रहे थे, उसमें अपना सुकून ढूँढ रहे थे, इन्हें दिख रहा था। लेकिन अब धीरे-धीरे कर इस इंसान को ये समझ में आ रहा है कि ये दे-देकर खुद खत्म होते जा रहे हैं। खुद इन्हें खत्म कर दिया जा रहा है, और ये सभी चीज़ें एकदम अनएक्सपेक्टेडली हैं। मतलब इन्हें ये नहीं लग रहा था कि ये इतना देंगे, इतना इनसे नोचा जाएगा, खसोटा जाएगा कि ये एक वक़्त पे आके अपने भी इनके ऐसे हालात बन जाएँगे। और अब ये पर्सन इसी रीज़न की वज़ह से इस थर्ड पार्टी में वो सुकून नहीं देख पा रहे हैं। उसमें वो सुकून ढूँढ भी नहीं रहे हैं अब ये पर्सन, बजाय वो करने के उससे अपने आप को गार्ड करते हुए या अपने लिए स्टैंड लेने की ज़्यादा ये कोशिश कर रहे हैं। वो कॉन्फिडेंस इकट्ठा इनके थ्रू करने की कोशिश करी जा रही है, जो इन्हें समझ में आ रहा है इस थर्ड पार्टी में रहकर खत्म हो गया। ये पर्सन अब ये तो समझ रहे हैं कि इनकी लड़ाई कहाँ पे है, इन्हें लड़ना कहाँ है, और इनकी लड़ाई अपनों से है या जिन्हें इन्होंने अपनों से बढ़कर माना है, इनकी लड़ाई उनसे है, जो ऑब्वियसली इनके सुकून को इनसे छीनेगी भी, इनके कॉन्फिडेंस को लो भी करेगी। लेकिन अब इनके पास इस ऑब्जर्व के बाद, इस रियलाइजेशन के बाद कोई और रास्ता नहीं बचा है। ऐसी चीजें इस इंसान के ऊपर काफी ज्यादा अब सवार हो रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक और क्या बनी हुई है, व्यूअर्स को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक और क्या बनी हुई है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। ईगो एंड एट ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम इज एट ऑफ कप्स। कैप्रिकॉर्न काफी स्ट्रांग में है यहाँ पे, वाटर एलिमेंट एंड अर्थ एलिमेंट भी काफी स्ट्रांग में दिख रहा है। देखो, घमंड तो आप नहीं तोड़ पाए इस इंसान का, घमंड तो तोड़ा उस थर्ड पर्सन ने। उस थर्ड पर्सन ने जिस भी तरह के इनके हालात बना दिए ना, उन सभी चीज़ों ने इस इंसान का घमंड पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। जिन चीज़ों को लेकर इन्हें लगता था कि इनके अंदर हुनर है, इनके अंदर कैपेबिलिटी है, पैसा कमाने की, पैसा निखारने की, वो सभी चीज़ें थर्ड पार्टी ने इनसे लेकर ना कहीं न कहीं इनके घमंड को इनडायरेक्ट वे में ख़त्म कर दिया। भले इनके पास तजुर्बा हो, इनके पास वो क्वालिफ़िकेशन हो, या इनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा हो जो काफी पैसा जिसके पास है, लेकिन ओवरऑल क्या हुआ, उन सभी चीजों के बाद वो पैसा गया तो उस थर्ड पर्सन के पास ही ना, उसका इस्तेमाल तो थर्ड पर्सन ने अपने मतलब के लिए करा ना। तो वो सभी चीजें इस इंसान के ईगो को हर्ट कर रही हैं, इनके उस भ्रम को तोड़ रही हैं, जो भ्रम ही तो था जो इस इंसान ने आपको टारगेट बनाकर आपको ही गलत जजमेंट अपनी साइड से सुनाया।
और सुनाया भी इस इंसान ने। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा इस थर्ड पार्टी ने, थर्ड पर्सन ने इनके घमंड को तोड़ा है व्यूअर्स, उतना ही ज़्यादा यहाँ पर ये पर्सन अब उसी के साथ इन एंड आउट वाले स्टेज में अपने आप को रख रहे हैं। यानी कि वहाँ पर पूरी तरह से देने की बजाय वहाँ से कब, कैसे, किस घड़ी में, किस मौके के साथ निकला जाए, कैसा ऑप्शन कोई ऐसा मौका मिले जिसको एज़ अ प्रायोरिटी बनाकर ये यहाँ से निकले, उस तरह की चीज़ें इनके थ्रू खुद से सोची जा रही हैं। क्योंकि निकलना तो भई देखो इतना आसान नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये हुई व्यूअर्स कि दिमाग ना शुरुआती तौर पर इस इंसान ने नहीं लगाया। दिमाग यहाँ पर उस थर्ड पर्सन ने लगाया और अब जब ये अपना दिमाग लगा रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये बहुत देर कर चुके हैं या बहुत कुछ खो चुके हैं, ऐसी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। देखती हूँ मैं हालाँकि अब क्या कहना चाह रहे हैं भई ये पर्सन। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के अब मैसेजेस दीजिए, बताइए कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए प्लीज, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। प्लीज स्टे इन माई लाइफ, डोंट गो। अब कहना चाह रहे हैं प्लीज मेरी जिंदगी में बने रहो, दूर मत जाओ मुझसे। आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू रिमेंबर। तो कहना चाह रहे हैं कि भाई जैसे इन्होंने एक वक्त पे आपको अच्छी बुरी कही, अब ये वैसे नहीं रहे हैं, अब ये बदल गए हैं। आई एम एडिक्टेड टू यू, कहना चाह रहे हैं अब तो आपका एडिक्शन होता जा रहा है, जैसे जैसे आपकी वैल्यू समझ में आती जा रही है या जैसे जैसे ये पर्सन उस कुएं से बाहर निकल कर देखते जा रहे हैं। यू मीन अ लॉट टू मी, कहना चाह रहे हैं तुम मेरे लिए बहुत मैटर कर रहे हो अब। द ग्रास वाज नॉट ग्रीनर ऑन द अदर्स, वाज नॉट ग्रीनर ऑन द अदर साइड, कहना चाह रहे हैं ये समझ गए हैं कि भाई देखो घास भी जो होती है वो दूसरी साइड से हरी भरी नहीं होती है। इन्हें लग रहा था ये थर्ड पर्सन डेफिनेटली इनके फायदे का सौदा है, वो चीजें ये इनडायरेक्ट वे में कहना चाह रहे हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू, अभी आपसे शादी करना चाहते हैं एंड उसी के चलते अब थर्ड पार्टी से निकलने की इच्छा इनके दिल में यहाँ पर डेवलप हो रही है। चलिए मैं आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और देखती हूँ व्यूअर्स कि आपको क्या करना चाहिए। आप गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड, वास्ट विस्टास, फाइंडिंग सेंचुरी। देखो आपसे ही बोला जा रहा है सबसे पहले तो ना अपने दरवाजे खोलो जो आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ लेकर जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि भगवान नहीं है, आपका भगवान से भरोसा उठ रहा है, आप डिवाइन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो अपने हालातों को देखकर, तो ऐसा मत करो, ये गलती मत करो। आपसे यूनिवर्स बोल रही है बल्कि उन दरवाज़ों को खोलो, उनका स्वागत करो, उनका ग्रैटिट्यूड करो, ऐसा बोला जा रहा है। आपसे बोला जा रहा है जब तक अपने आप को एक ही जगह पर, एक ही रिश्ते में बाँधे रखोगे, उसी के बारे में सोचते रहोगे, मतलब आप जब तक अपने आप को इस बॉक्स में रखोगे ना, तब तक आप बाहर क्या-क्या आपके लिए है, आप कैसे जान पाओगे? तो आपने ना कहीं न कहीं अपने आप को इस बॉक्स में बंद कर रखा है, ये सोचकर कि यही दुनिया है, यहीं पे मुझे खुशी मिलेगी, यहीं पे मुझे ग्रैटिट्यूड देना है और यहीं से मेरी सारी शुरुआत है, यहीं मेरी एंडिंग है। वो आपको नहीं करना है। इस दरवाज़े को, इस बॉक्स को तोड़ो, इस बॉक्स से बाहर निकल कर आओ और फिर देखो कितनी बड़ी दुनिया है, कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको कहीं न कहीं आपको ग्रैटिट्यूड देना है, जो आपकी ज़िंदगी में एक्सपेंड लेकर आएँगी, खुशियाँ लेकर आएँगी। आपकी ज़िंदगी में वो दरवाज़े खोलेंगे जो आपने कहीं न कहीं उस बॉक्स में रहने के चलते अभी भी उन्हें बंद ही कर रखा है। तो ये आपसे बोला जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो कुछ तो इसके पीछे मोटिव है, आपको उसको डिकोड करना है और जो लोग इसे डिकोड कर पाते हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे डिकोड करके बताएँगे। ठीक है, आज का आपके लिए ये वर्क है। तो आई होप व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ अपने आप को इस रीडिंग से अगर आपको थोड़ी भी जानकारी मिली, आप कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल अभी तक आप लाइक, ग्रैटिट्यूड एंड क्लेम नहीं कर पाए, तो अब कर दीजिएगा। एंड चैनल पर आप पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊँ, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही व्यूअर्स, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।